जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज में देखो क्वेश्चन है हमारा, जाने क्या होते हैं पक्षांतर के नियम। तो हम पक्षांतर के जो नियम होते हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। जैसे इस तरह की कोई समीकरण दी हैं तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, तो वो हम आज जानने वाले हैं। यदि आपको हमने काफ़ी देखा है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। यदि आप लोगों को आती है तो ये वीडियो खास आपके लिए है और इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इसे हटाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें इसके नियम पता होने चाहिए क्या होते हैं। या जैसे प्लस लगा है, ओके, यदि प्लस लगा है तो क्या होता है। जैसे इस साइड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल एच एस, ओके, इसे हम एल एच एस कहते हैं, इसे हम आर एच एस कहते हैं, ओके। तो एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट, एच का मतलब हैंड और एस का मतलब साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, और इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, ओके। तो देखो, यदि इधर प्लस है कोई चीज, इधर प्लस से यदि हम दूसरी तरफ ले जाएं तो वो माइनस में हो जाती है। पहला नियम तो ए हो गया, ओके। यदि कोई चीज प्लस में है और बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 5, कितना हो जाता है 7, ओके। प्लस हमारे पास एक्स है बराबर 10 हो गया, इतना है हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर देखो, ए प्लस निशान लगा और यहाँ पर भी 7 जो है वो प्लस का है, कोई निशान नहीं लगा है तो ए प्लस का है। तो प्लस का 7 है, जो ए प्लस का 7 है, इधर हम ले जाएंगे इस दूसरी साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो, एक्स अपनी जगह पर हमने रोक लिया, ओके। अब ये प्लस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई संख्या नहीं बची, ओके। तो अब 7 उधर जाएगा तो 10 अपनी जगह पर, ओके। अब 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ओके। तो ये माइनस का हो गया, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 से यदि हम 7 घटाएं तो कितना बचेगा, 3। इस तरह से हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब देखो, यदि कोई चीज माइनस में हो तो क्या करेंगे, माइनस में है तो उसे किस तरह से, यदि कोई चीज माइनस में है, ओके, और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। तो पहला नियम तो ये हो गया कि यदि कोई चीज माइनस में है दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, यदि माइनस की है और दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस का है और यहाँ पर 5 माइनस का है, ओके। तो हम क्या करें, यक्स हम इधर ले जाएं, ओके, और -5 जो है वो इधर लाएं। तो देखो, यहाँ पर माइनस की जो यक्स है वो उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो पहले हम एक को लाते हैं, ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 9 अपनी जगह पर रहेगा बराबर -5 अपनी जगह पर रहेगा, और जो माइनस एक्स है दूसरी तरफ जाएगा, यानी देखो माइनस दूसरी तरफ जाता है प्लस हो जाता है, तो माइनस दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये एक्स आ गया, ओके, प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो, हमें माइनस है और यहाँ पर प्लस, इसमें तो जोड़ घटा नहीं सकते, तो हम इसे इधर लाएंगे, और इधर जब लाएंगे तो देखो प्लस से माइनस, यानी प्लस जो है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस को चाहे इधर ले जाएं तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस से प्लस में लाएंगे, माइनस से दूसरी तरफ लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इधर माइनस है, माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 9 अपनी जगह पर। अब इधर आएगा तो +5 आएगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर x हो गया हमारे पास। अब 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है, ओके, बराबर x, या x बराबर 14। हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि कोई चीज गुणे में हो, क्योंकि हमने देखो जोड़ वाला देख लिया, घटाने वाला देख लिया, गुणा में हो, भाग में हो, तो हम उसे किस तरह से दूसरी साइड में भेज सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारे पास देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 9x बराबर 3, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें देखो, इसके और इसके बीच में क्या है, गुणे का निशान है, ओके। 9 यहाँ पर ये लिखा है 9
गुणे यक्स लिखा है। ओके, बराबर 3। क्यों 9 गुणे 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 9 और x की गुणा 9x हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। क्योंकि देखो ये जो है अचर है, ये चर है। ओके, चर और अचर की गुणा चर गुणे अचर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक गुणे में है तो यक्स अपनी जगह पर रोक लो। ओके, और बराबर 3 जो है उसे लिख दो। यहाँ पर देखो अंक एक साइड में कर लो, जो अचर वाले पद हैं उन्हें एक साइड में कर लो। ओके, तो चर और अचर होता क्या है? तो जैसे हमने कहा ये चर होता है, चर होता कैसे है? देखो यक्स जो है इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे x बराबर 2 भी हो सकता है। ओके, x बराबर -2 भी हो सकता है, x बराबर 5 भी हो सकता है। बट क्या आप 5 की वैल्यू बदल सकते हैं? 3 की वैल्यू बदल सकते हैं? नहीं, इसीलिए अचर हैं। ओके, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदल सकती। और x की वैल्यू है जो हमेशा बदलती रहती है, y की वैल्यू हमेशा बदलती, y बराबर 1 भी, y बराबर 2 भी, y बराबर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए इन्हें हम चर कहते हैं, और जिनकी वैल्यू नहीं बदलती उन्हें हम अचर कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो 9 है वो गुणे में है। ओके, अब जो चीज गुणे में है, गुणे में जो चीज है, गुणा में जो चीज है वो बराबर के दूसरी साइड में जाएगी तो भाग में जाएगी। ओके, ये हमारे पास तीसरा नियम हो गया, ये हमारे पास तीसरा नियम हो गया। तो यहाँ पर देखो इतना तो हमने 9 गुणे यक्स लिख लिया। ओके, यक्स यहाँ पर अपनी जगह पर बराबर 3, और देखो ये गुणे में है। ओके, ये देखो गुणे में है, तो यहाँ पर जो गुणे में है वो दूसरी साइड में भाग में जाएगा, तो देखो ये भाग में जाएगा बटे 9। ओके, इतना हो गया बराबर यहाँ यक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर जो गुणे में है वो दूसरी साइड भाग में चला जाता है, तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 3 ते 9, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आ जाता है। ओके, तो यक्स बराबर आ गया हमारा 1/3 है, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो देखो हमने अब गुणा वाला देख लिया। ओके, अब भाग वाला देख लेते हैं। जो भाग वाले होते हैं उन्हें किस तरह से लगाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, x/8 बराबर 6। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर देखो कोई भाग में दिख रहा है, हाँ ये जो है वो भाग में है। ओके, तो जो भाग में होता है, ओके जो भाग में होता है वो दूसरी तरफ गुणे में चला जाता है। ओके, गुणा में चला जाता है दूसरी तरफ। ओके, तो यहाँ पर देखो यक्स अपनी जगह पर हम रोक लेंगे, यक्स अपनी जगह पर हमने रोक लिया। अब यहाँ पर जो जो ये भाग में है वो बराबर के दूसरी साइड में गुणे में जाता है, तो गुणे का निशान लगाएंगे, और 8 जो 8 है वो गुणे में दूसरी साइड चला जाएगा। तो x बराबर 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 8 छंग 48, या 6 का पहाड़ा 8 बार, 6 अठे 48 होता है। ओके, तो 48 से हमारा आंसर हो गया। ओके, हम देखो ये हमारा चौथा नियम है। ओके, ये चौथा नियम है, भाग से दूसरी साइड गुणे में जाता है। तो हमने 4 नियम देख लिया। अब देखो एक क्वेश्चन देखने वाले, इसमें देखो भाग भी है और गुणा भी है, हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, 9x/5 बराबर 9। ओके, अब यहाँ पर देखो हमने जो नियम बताए उनको फॉलो करना है, बस से क्वेश्चन लग जाएगा। तो पहली बात हमें बात करनी है भाग की। ओके, पहली बात हमें भाग की बात करनी है, फिर हमें गुणा की बात करनी है, फिर हमें प्लस की, फिर माइनस की, हमें इस तरह से इन क्वेश्चनों की बात करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा बट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 9x/5 लिखा है, यदि +5 यहाँ पर लिखा है बराबर 9, तो हम इसे जो है उस साइड में पूरा, जो पूरा है इसे इस साइड में ला सकते हैं। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बट इस सीरियल से हम भी हल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले अब भाग वाला पोर्शन हल करेंगे। तो जो भाग होता है अब दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ओके, भाग वाला दूसरी साइड में जाता है, गुणे में हो जाता है, तो 9x बराबर 9 गुणे 5 हो जाएगा। 5 जो है वो भाग में है, गुणे में हो जाएगा। अब x बराबर 9/9 गुणे 5 हमारा लिखा है। ओके, अब जो 9 है
वो देखो यहाँ पर गुणे में लिखा है, 9 गुणे x लिखा है, तो जो गुणे में लिखा था वो भाग में जाता है, तो ये दोनों के भाग में आएगा। अब देखो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि ये देखो गुणे में है, ओके, गुणे में है तो हमसे काट सकते हैं। जैसे 9 + 5 लिखा हो और बटे में 9, तो आप अब 9 से 9 नहीं काट सकते, क्योंकि अब आपको पहले जोड़ना होगा। आप गुणे में ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाता है, 14 हो जाता, 14/9, अब ये नहीं कटेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यदि आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं, 9 पचे कितना हो जाता है, 45, ओके, तो और बटे में कितना है हमारे पास, 9, तो 9 एकम 9 और 9 पचे कितना हो जाता है, 45, और यहाँ पर भी देखो 5 बचा, तो x बराबर 5। इस चीज में देखो यदि हम 9 से 9 काटें फिर भी 5 आया, और गुणा करके काटे तो भी 5 आया, बट यहाँ पर 9 से 9 काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 5, ओके, और यहाँ पर ये देखो नहीं कट रहा है, इसीलिए प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो तो हम नहीं काटेंगे। यदि गुणे का निशान है, ओके, तो हमसे काट देते हैं, ओके, तो हमारे पास आ गया 5। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।